नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इससे पहले हमने कुछ वीडियो में वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में जो बेसिक जानकारी उसको प्राप्त की है। आज हम बात करते हैं, हमारी प्रश्नावली चल रही है 15.2। अब 15.2 में आपने देखा होगा, जैसे हमें कह दे चाप की लंबाई निकालनी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसके आपको मैंने कल सूत्र बनाने बताया थे और 1 से लेके 2 तक हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आगे जो प्रश्न हमें दे रखा प्रश्न संख्या 3, इसकी बात करते हैं। बोले एक वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास एक वृत्त है, मैं एक पूरा वृत्त बना दे, जैसे ये आपके पास एक वृत्त हो जाएगा। इसने एक वृत्त है तो हमने वृत्त बना दिया। इस वृत्त के एक वृत्त के चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई किसे कहते हैं तो आप देख सकते हो, ये जो लंबाई होती है इसे हम क्या बोल सकते हैं, चाप की लंबाई। यदि चक्कर पूरा होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो आप ये बोला चक्कर पूरा तो है नहीं, तो चाप की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कह दिया ओ केंद्र वाले एक वृत्त दे दिया जिसका केंद्र ओ है, ए यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो ए से बी तक ये जो आपकी क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। इसने कहा चाप की लंबाई आपके पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर। आपको ये बोली वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, आर का जो मान दे रखा वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई देख लो, ये भी 7 सेंटीमीटर मिलेगी और ये लंबाई भी आपको कितनी मिलेगी, 7 सेंटीमीटर। आपको ये बोला है इसी वृत्त की लघु त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि यदि चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धवर्त बोलते हैं। और अर्धवर्त से छोटे भाग को हम क्या बोल सकते हैं, लघु त्रिज्या खंड। आप देख सकते हो यहाँ जो है ये त्रिज्या खंड आधे से भी क्या दे रखे हैं, कम दे रखे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, लघु त्रिज्या खंड बोल सकते हैं। हो गया इतना। लघु का मतलब छोटा भाग, लघु त्रिज्या खंड। आपको आगे नाम दे रखा है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, कल एक परिभाषा बताई, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। आप देख सकते हो जैसे कि ओ से ए तक ये त्रिज्या है और ये भी क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो दो तो त्रिज्या होगी, एक क्या हो गया, चाप। तो दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ये बोल रहे हैं वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, किसी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। चलो तो आप देख सकते हो हमें इस भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये जो भाग है इसने कितना स्थान घेर रखा है, पूरे का नहीं निकालना आपको, करना कि जो लघु वृत्तखंड दे रखे इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी प्रश्न आप सरल करते हो सबसे पहले वही क्या लिखने जो आपको दे रखा है। मैं क्या लिख रहा हूं, दिया गया है, ठीक है। तो आप प्रश्न पढ़ो, एक वृत्त के चाप की लंबाई, तो वृत्त के चाप की लंबाई, तो आप देख सकते हो चाप की लंबाई जो दे रखी है उसको हम किससे दर्शाएंगे, चाप की जो लंबाई उसको हम एल से दर्शा सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया एल। तो चाप की लंबाई आपको कितनी बताई इसने, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। उसके बाद ये बोले त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसकी देखिए, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, इंग्लिश में त्रिज्या क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे हम किसे दर्शाते हैं, आर। आर का मान हमें दे रखा, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेमी बोल सकते हो, सेंटीमीटर बोल सकते हो गया इतना। अब हमें करना है वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना यानी इस त्रिज्या खंड ने कितना स्थान घेर रखा वो हमें बताना है। कल आपको मैंने बताया त्रिज्या खंड निकालते हैं, इसके हमने दो सूत्र पढ़े थे। एक तो हमारे पास सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये क्या है, त्रिज्या खंड निकालने का सूत्र है। और त्रिज्या खंड कौन सा, जो लघु त्रिज्या खंड दे रखा है। अब ये सूत्र कब लगाते हैं, आप देख सकते हो इस सूत्र से आपको यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, हमें एक तो थीटा का मान चाहिए होता है और एक आपको त्रिज्या चाहिए होती है। तो आप देख सकते हो त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है,
7 सेंटीमीटर। लेकिन किसका मान नहीं दे रखा, थीटा का मान नहीं दे रखा। आप क्या देखते हो, इस चाप के द्वारा जो यहाँ केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, थीटा का मान नहीं दे रखते। सूत्र से हम इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और सूत्र है, वो क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना। हम क्या कर रहे हैं, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालें, सूत्र क्या है, 1/2 L गुणा R, ये आपके पास सूत्र है। अब 1/2 तो है, ये L क्या होता है, L है आपके पास कोई भी जो त्रिज्याखंड दे रखा है उसके जो चाप की लंबाई ऐसे दोलन करते हैं ना, उस दोलन की आपको लंबाई से हम क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। तो आप देख सकते हैं इसने कहा था वृत्त के चाप की लंबाई यानी L का मान कितना है, 12। ये हो गया। गुणा करना है R क्या होता है, किसी वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या जो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, रेडियस जो दे रखा आपको कितना है, 7। हो गया यहाँ तक। अब हम क्या देखते हैं, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है तो हम भाग ही दे सकते हैं। तो किसका भाग जाएगा इसमें, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, और 12 कितने बार जाएगा, 6। संख्या एक तो बची 6, दूसरी कौन सी होगी, 7। तो आप देख सकते हैं इन दोनों क्या करना है, गुणा करना, 7 और 6 को 7 से कितने लेंगे, 42। अब हमने किया क्या, वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकाल, क्षेत्रफल की एक इकाई होती है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से लिखते हैं। यदि आपको इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको यहाँ नाम लिखना है वर्गी सेमी, यानी क्षेत्रफल में आगे नाम तो आएगा वर्ग, वो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, हमें जो इकाई दे रखी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने क्या निकाला, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना का, 42 वर्गी सेमी, यानी ये जो भाग है ना, इस भाग का हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या हमारा प्रश्न हो गया, लघु त्रिज्याखंड का हमने क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो हमें क्या निकालना है, वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। चलो देखते हैं। सबसे पहले बोले एक वृत्त दे रखा था, हमने एक वृत्त बना लिया, तो O केंद्र और एक वृत्त है। उसके बाद ये बोल रहे हैं त्रिज्या कितनी इस वृत्त की, 21 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो त्रिज्या किसे बोलते हैं, वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके एक ही त्रिज्या, ठीक है। तो 21 सेमी वाले, 21 सेमी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। यानी ये जो चाप है ए और बी की जो लंबाई है, इसके द्वारा केंद्र पे कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री का। कोण किससे कहते हैं, दो रेखाखंड के मध्य जो घुमाव होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोण। जैसे इसमें हाथ को फैलाना वैसे वैसे ये जो घुमाव है ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो दो रेखाखंड के मध्य का जो घुमाव होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कोण। इसने बताया कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये बोल रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई कौन सी है, ए से लेके बी तक की जो दूरी है इसे हम क्या कहेंगे, चाप की लंबाई। चलो सरल करते हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं दिया गया वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया गया है। सबसे पहले आपको जो इकाई दे रखी वो लिख दो। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या, वो त्रिज्या को हम किससे दर्शाएंगे, आर से। जो त्रिज्या हमें दे रखी है ना वो त्रिज्या कितनी दी इसने, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा 21 सेंटीमीटर, ये तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और जो त्रिज्याखंड का कोण दे रखे हैं वृत्त के चाप के द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र है, केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। और कोण को किससे दर्शाते हैं, थीटा से दर्शाते हैं। जो कोण हमें दे रखा वो कितना है, 60 डिग्री। एक बार पुनः देख लो, हमें एक ही ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ 21 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या, ये भी 21 है, ये भी कितनी जाएगी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित होगी। जो चाप क्या करता है, केंद्र पर कोण आंतरित करता है। केंद्र कौन सा है, ओ। तो केंद्र पे कोण कौन सा बना है, ए ओ बी। वो कोण है कितने डिग्री, 60 डिग्री। चलो अब इसमें इसने 3 कंडीशन दे रखी है आपको। ये बोला सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 नंबर कंडीशन क्या बोल रही है,
चाप की लंबाई, तो यहाँ मैंने लिखा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालते हैं, और चाप की लंबाई निकालने का सूत्र कल मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हो। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ जो आइकन बटन है उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हो। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई निकालने का हमारा सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई। तो पाई है तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 गुना का निशान। उसके बाद ये बोल रहे हैं आर, आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 21 गुना थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। आप देख सकते हो थीटा में दे रखा है ना, तो पाई का मान कितना जाएगा 22/7। आर जो दे रखा है त्रिज्या है, त्रिज्या 21, और थीटा का मान कितना दे रखा है 60 बटा कितने 180 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना, कभी भी कोई भी प्रश्न सरल करो, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जरा हम दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो 60 × 60, 60 × 120, 7 120 तो जाएंगे 80। कितनी बार भाग गया 3 बार। चलो वैसे भी आप देख सकते हो क्या 7 के पार्ट में 21 भी आते हैं क्या, 7 × 7, 7 × 14, 7 21 3, और हमने 21 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। इनको सरल करने के बाद हमारे पास संख्या कौन सी आ गई 22। ये जो 22 आपके पास वो है क्या 22 सेंटीमीटर है, क्योंकि चाप की लंबाई की जो इकाई होगी या तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, वो इकाई हो सकती है। वर्ग में तो कब आएगा जब क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो चाप की लंबाई, हमने चाप की लंबाई निकाली। चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। चाप है कौन सा, ए से लेके बी तक की जो दूरी है ना वही हमारा क्या है चाप की लंबाई है। हो गई इतना। उसके बाद चलो 2 नंबर कंडीशन। 2 नंबर जो कंडीशन दे रखी है, 2 नंबर कंडीशन क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस चाप के द्वारा, चाप आप देख सकते हो ऐसे भी तो ये चाप है क्या, इस चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो निकालते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाले वो आप देख सकते हो। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। आप ये देख सकते हो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं। एक तो हम ये बोलते हैं हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ऐसे भी हम कर सकते हैं ना, आप देख सकते हो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 21, और थीटा का मान कितना रख देंगे 60 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो हमारे पास एक और सूत्र, वो क्या है 1/2 L गुना R, यानी 1/2 को गुना करना है चाप की लंबाई गुना क्या हो जाएगा R। तो आप देख सकते हो यदि आपका चाप की लंबाई दे रखी है या आपने चाप की लंबाई निकाल ली, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे ये। ऐसे भी कर लो और इससे भी करेंगे तो भी हमारे पास क्षेत्रफल कैसा आने वाला है समान। तो मेरे पास देखो ध्यान देना, ये है 1/2। L जो आपको दे रखा है, L का मतलब चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई आपने निकाली कितनी दे रखी है 22। तो यहाँ चाप की लंबाई की जगह मैंने रख दी है 22। चाप की लंबाई को गुणा किससे करेंगे R। R का मतलब हमें क्या दे रखी है त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा 21। हो गए यहाँ तक। आप देखोगे आपको 2 नंबर कंडीशन क्या बोल रही है, चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल। यहाँ मैंने लिखा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 1/2 L गुना R। 1/2 तो नहीं है, L का मतलब क्या चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई हमने अभी निकाल दी कितनी देर की 22 सेंटीमीटर, गुना किससे करेंगे R। R क्या है त्रिज्या। अब आपको ध्यान ये रखना है ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जरा हम दे सकते हैं। 2 का भाग देंगे किसमें 22 में, कितने बार जाएगा 11 बार जाएगा। हो इतना। अब हमारे पास संख्या कौन सी है 11 गुना 21, यानी 11 और 21 को क्या करना है गुणा करना। 11 21 को गुणा करने नाप सही से, तो आपके पास आ जाएंगे 231। ये मिला 231। हमने क्या निकाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिज्याखंड ने कितना स्थान घेर रखा वो हमने निकाला है। और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें एक इकाई लिखनी है। यदि आप इकाई नहीं लिखते तो आपका प्रश्न गलत माना जा सकता है। इकाई किस प्रकार से लिखोगे, आपका क्षेत्रफल है नाम लिख दो वर्ग। क्या नाम लिखोगे वर्ग। उसके बाद आप देखोगे इकाई हमें किस में दे रखी थी, त्रिज्या किस में है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ वर्ग क्या लिख देंगे सेमी, ये मैंने लिखा
वर्ग सेमी। हमने कितनी इकाई निकाली, 2 इकाई निकाली। एक तो निकाली चाप की लंबाई, एक त्रिज्या खंड के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल निकाल दिया। आगे हमें 3 नंबर जो इकाई दे रखी है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो इस शब्द को आपको देखना है, वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हो जो वर्ग को 2 भागों में विभाजित करता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वृत्तखंड बोल सकते हैं। और जो आपको दे रखा वृत्त को सदैव विभाजित एक जीवा करते, जीवा किसे कहते हैं, परिधि को परिधि से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, जीवा बोल सकते हो। आप देख सकते हो ये परिधि को परिधि से मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को 2 भागों में विभाजित करते हैं। आपने देखा ये जो ए बिंदु दे रखा वृत्त की परिधि के ऊपर, बी बिंदु कहां दे रखा वृत्त की परिधि के ऊपर, यानी ऐसा रेखाखंड जो परिधि को परिधि से मिलाते हैं वो वृत्त को 2 भागों में, तो आप देख सकते हो एक तो ऊपर एक कहां पे नीचे, वृत्त को 2 भागों में विभाजित करते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, जीवा। तो ये मैंने जो लाइन कैंसर की ड्रॉ की है लाइन, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल, अब किसका निकालना, नीचे जो दे रखा संगत वर्गखंड इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो चलो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वर्गखंड कौन सा होगा, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो जीवा के द्वारा 2 भागों में विभाजित हो गया वृत्त, उसके छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो आपके पास क्या हो जाए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत यानी जीवा के द्वारा है, तो मैंने लिखा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र हमारे पास होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस क्या करना है 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है कि सूत्र होगा। कौन सा सूत्र है, आप यदि नीचे वाले भाग का क्या निकालना चाहते हो, क्षेत्रफल, इसे हम संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, या जीवा के द्वारा जो लघु वर्गखंड उसका भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, चलो वैसे तो हमने देखो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री मान निकाला, ये है क्या, कौन सा सूत्र, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। और अभी हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रखा, तो एक बार सरल करते हैं। तो आप देख सकते हो तो पाई है, तो पाई की जगह कितने रख दे 22/7 पूरी इकाई, तो पाई का मान कितना जाएगा 22/7। ये बोल रहा आर क्या बोल रहा, मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिखना, आर की घात कितनी है 2, तो 2 बार लिख देंगे। आर का मान हमें जो त्रिज्या दे रखी कितनी है 21, तो 21 गुणा 21 कितनी बार लिखा 2 बार। और थीटा का मान कितना दे रखे हैं 60 डिग्री, और बट्टा में कितने लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 1/2। वापिस ये बोल रहा है आर का वर्ग कर दो, आर का में मान कितना दे रखा है 21, तो 21 गुणा 21 कितनी बार लिखा 2 बार गुणा। उसके बाद बोल रहा है साइन, तो यहाँ हो गया साइन, और थीटा की जगह कितने रखेंगे 60 डिग्री। एक बार वापस देख लो किस प्रकार से आप मान निकालोगे। तो हमें 3 नंबर इकाई, यहाँ कौन सी इकाई निकाल रहे हैं, पहली और दूसरी निकाल के बता दें मैंने। अब देखना 3 नंबर इकाई संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र गया है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा। यदि हमें सूत्र याद है तो सूत्र में सारी जो इकाइयां होती है उसका मान रखना है। सबसे पहले है पाई, पाई एक अचर राशि होती है, उसका मान कितना होता है 22/7, गुणा का निशान, आर का वर्ग करना, आर कितना दे रखा हमें 21, तो आर को कितने बार लिखना है 2 बार। थीटा का मान कितना है 60/360 है, माइनस 1/2, आर का वापिस वर्ग, आर को 2 बार लिख दिया, साइन और थीटा की जगह रख देंगे 60। ठीक है, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है तो हम काट सकते हैं। तो आप देख सकते हो 60 का भाग इसमें कितने बार जा रहे हैं 6 बार, 6 बार गया। चलो अब 7 का भाग देंगे 21 में, 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 दिए 21, और 3 का भाग देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 दो 6, और 2 का भाग 22 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा 11 बार। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा 11, एक तो क्या बचे 11, एक क्या बचेंगे 21, और सारी इकाई कैंसिल हो गई। ठीक है, मैंने यही तो बताया आपको 11 गुणा 21 माइनस, आप ये देखते हो 21 को 21 से क्या करना गुणा करना, कितने हो जाएंगे 441, ये लिखिए 441 बटा में कितने लिखोगे 2 हो गया।
अब ऐसे ही सरल कर लेंगे। आपको आगे बोला साइन 60 डिग्री, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है, उस प्रश्नावली की सरल की है, वहां पे आपको देखना है साइन 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, ये लिखते हैं √3/2, हो गया इतना। अब आप देख सकते हो, सरल कर लेते हैं। जो हमें इकाई दे रखी, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 11 और 21 को गुणा करने के बाद हमारे पास कितने आ जाएंगे, 231 गुणा कर रखे हमने, माइनस, अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और आगे क्या बचे हमारे पास 441 गुणा कितने, √3 का मान होता है, √3 का मान कितना रखेंगे, 1.732, ठीक है, समझ आ गया ना, कितना होगा 1.732, ये हम कहाँ रखें, √3 का मान 1.732, ठीक है, हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्या गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर रहा हूं मैं 1.732, ठीक है, इस संख्या गुणा किससे करेंगे, 441 से गुणा करेंगे। अब हमें जो संख्या दे रखी है 1.732, इसको गुणा किससे करेंगे, 441 से, पहले क्या करेंगे 1 से गुणा, 2 3 7 और 1 ऐसे गुणा करें, 4 4 एकम 4 4 2 8, 4 की 12 के 2 हासिल, 1 28 1 9 2 4 6, ठीक है, ऐसे एक बार 8 2 9 और 6, इनको जोड़ लेते हैं, 2 11 1 हासिल, 1 9 11 18 का 8 हासिल, 1 10 11 13 3 हासिल, 1 16 6, ये हमारे पास संख्या आ गई। पॉइंट के बाद कितने अंक गए, 1 2 3, 3 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी आपने क्या देखा, संख्या हमारे पास कौन सी है, 231, माइनस इनको गुणा करने के बाद हमारे पास संख्या कौन सी आ गई, 763.812 बट्टा कितने, 4, इसमें 4 का भाग देके उसके बाद हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, चलो 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, तो आप देख सकते हो बचे कितने, 3, उसके बाद 4 में 36, आगे एक अंक उतारे कौन सा, 3, एक अंक उतारने बाद भी भाग नहीं जा रहा, इसका भाग क्या हो गया, रो के आगे पॉइंट है तो वैसे भी आ जाएगा, आगे हम कौन से हैं, 8, 4 का भाग देंगे, 4 में 36, बचे कितने, 2 और यहाँ 1, 4 पंजे 20, यानी हमारे पास ये तो कितने 231 माइनस क्या है 190.95, ठीक है। अब घटाएंगे 231 में से माइनस कर दो 190.95, तो आपको करना क्या, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं ना, आप देखते हो पॉइंट के बाद 0 लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 10 में से माइनस करेंगे 5, कितने बचेंगे 5, 9 में से 9 माइनस किए 0, यहाँ 0 में 0 माइनस किया 0, तो ये कितने हो जाएंगे 4, हमारे पास उत्तर कितना जाएंगे 40.05। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, एक तो 3 का एक ही 4 का। जो भी भैया बहन ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आप आगे से आगे शेयर करते, जो भी आपके मित्र है दोस्त है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका वीडियो आप तक आता रहे, लिंक आपको मिलता रहे। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।